अस्सलाम वालेकुम जी, समरिया डूडी बात कर रहा हूँ। आज हम कमाद की वैरायटीज़ और कमाद की बिजाई और कमाद की पैदावार कैसे बेहतर लेनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दे और बेल का बटन भी दबा दे। तो जी वैरायटी कौन कौन सी लगानी चाहिए, दो नई वैरायटीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आज। CPF 253 और YTFG 236। YTFG 236 बिल्कुल नई वैरायटी है। 1000 से लेकर 1500 मन आप इन दोनों वैरायटीज़ की पैदावार ले सकते हैं। शर्त ये है कि आपने क्या करना है, मेहनत करनी है कमाद के ऊपर, तो तब जाके आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। तो कमाद के 84 ओड़े होते हैं। तो 84 ओड़ों के अंदर जब आप टोटियाँ डालेंगे तो उन टोटियों के अंदर आपने देख लेना है कि किस टोटी के अंदर कोई रत्ते रोग, किसी टोटी के अंदर कोई रत्ते रोग की निशानी तो नहीं है। आप डालते हुए बंदा देख लेता है तो उसको निकाल दें उसके अंदर से, ठीक है। तो तीसरी वैरायटी आप झांगो नाट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी रत्ता रोग का प्रॉब्लम जो है वो देखने में आ रहा है सर्वे के मुताबिक, लेकिन उसकी पैदावार जो है वो बहुत ज़बरदस्त है हमारे एरिया में। जो हमारा एरिया बेरा से लेकर इधर शाहपुर तक एरिया है, झांगो नाट की पैदावार बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो पैदावार बेहतर होने की वजह से आप वो लगा सकते हैं, लेकिन आप टोटियाँ देख लें, साफ़ सुथरी टोटियाँ आप उसके अंदर देखें और उनको लगाएं और उसको फंजीसाइड से जो है ट्रीटमेंट करवा के फिर उसको जो है वो ओड़ों के अंदर डालें और मिट्टी उसके ऊपर इतनी डालनी है कि कमाद सिर्फ कवर हो जाए। अब आपने खाद कैसे डालनी है बिजाई के वक्त, आपने 1 गट्टू DAP आप डाल सकते हैं, 2 नाइट्रोफास आप डाल सकते हैं, या फिर 3 सिंगल सुपर फास्फेट और आधा गट्टू यूरिया डाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसने DAP डालना है वो 1.5 बैग जो है वो कॉन्फिडेंट Z4 बर्ड का है, उसके अंदर कार्बोफ्यूरान और फिप्रोनिल दोनों हैं। मैं इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये खुद ज़ाती तौर पे ये पसंद है कि उसमें कार्बोफ्यूरान और फिप्रोनिल दोनों हैं। फिप्रोनिल जहर जो है वो बोरर को आने से रोकता है और CV को भी जो है वो ख़त्म कर देता है। जो कार्बोफ्यूरान है जो बोरर आया हुआ होता है वो उसको रोक देता है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम DAP के साथ, नाइट्रो के साथ या सिंगल सुपर के साथ हम जहर फ्लड छट्टा नहीं करते, जिसकी वजह से जर्मिनेशन के वक्त जब हमारा पौधा जो है वो जर्मिनेट कर रहा होता है उस वक्त CV या बोरर नीचे से वो हमला कर देता है उसके ऊपर और छोटा सा पौधा जो है वो येलो होके ही नीचे ज़मीन के अंदर ही दब जाता है, हमें पता नहीं चलता। हम कहते हैं हमारे कमाद की जर्मिनेशन नहीं हुई इतनी, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो CV और बोरर की वजह से जर्मिनेशन पे जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो काइंडली वो जहर का इस्तेमाल करें, कन्फ्रंट उसका नाम है, 4 ब्रदर ग्रुप टार्जन का है। तो मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है और वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। तो उसके बाद आपने जो है 45 दिन के बाद 1 गट्टू नाइट्रो और साथ चिलेटेड जिंक जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो चिलेटेड जिंक का ये फ़ायदा होगा, साथ आपका झाड़ बन जाएगा। तो चिलेटेड का एक और भी फ़ायदा होता है कि वो फास्फोरस के साथ रिएक्शन भी नहीं करती, नाइट्रोफास के साथ आप बेशक जो है वो आराम से डाल सकते हैं। जब आपका कमाद जो है इसके साथ आप साथ साथ जो है ना जिस वक्त ज़रूरत पड़े आपको यूरिया की, कमाद आपका येलो आपको शो कर रहा हो तो आप यूरिया का आधा गट्टू फ्लड करते जाएं। तो फ्लड करने से आपका रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन जो है वो बेहतर आता है छट्टा मारने से। तो जब आपका कमाद 90 से 120 दिन को हो जाएगा, पहली टोटी बन जाएगी, तो आप उस वक़्त आधा गट्टू पोटाश, यानी कि 25 किलो की बोरी होती है पोटाश की, उसमें 12.5 किलो पोटाश और साथ आप आधा गट्टू यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टोटियों के वक्त भी आधा गट्टू पोटाश और आधा गट्टू यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पोटाश इस्तेमाल करनी क्यों है, आपने पोटाश इस्तेमाल इसलिए करनी है कि पोटाश के आपके 2 फ़ायदे हैं। एक तो पोटाश आपका वज़न बढ़ाएगी, आपका कद जो है वो कमाद का बढ़ाएगी, और दूसरा आपके जो है तने हैं कमाद के उनको मोटा करेगी, उनके अंदर जूस भरेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये कमाद के नीचे ग्रिप बनाती है, ऐसे शिकंजा बना लेती है।
जब ये शिकंजा बना लेगी, कोई भी हवा तेज़ आ जाती है, कोई बारिश आ जाती है तेज़, तो कमाद आपका गिरता नहीं है। जब आपका कमाद गिर जाता है तो उसमें 200-300 मन वैसे ही जो है वो आपका ख़राब हो जाता है, वो फैक्ट्री में भेजने के काबिल नहीं रहता, तो वो आपका 200-300 मन का नुकसान हो जाता है। तो जब आप पोटाश डालेंगे, आपकी वो ग्रिप बन जाएगी जड़ की, तो आपका कमाद गिरेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा पोटाश का ये होता है। और दूसरा फ़ायदा जो है वो वज़न जो है वो साथ वो भी बढ़ाती है। तो अब आपके साथ बोरस के बारे में बात कर लेते हैं। कमाद के ऊपर बोरस का अटैक बहुत ज़्यादा आता है। 45 दिन के बाद आपने दोबारा जहर का इस्तेमाल करना है। 1.5 बैग जो है वो कॉन्फ्रंट जहर जो है उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने क्लोरीपाइरीफास जो एक जहर है वो आपने 90 दिन के बाद 2 लीटर क्लोरीपाइरीफास आपने इस्तेमाल करनी है, ताकि टॉप बोरर का अटैक ना आए। उसके बाद जब आप देखें कि कोई आप पूरी नज़र डाल लें एकड़ पे, किसी एकड़ के ऊपर कोई किसी का आग या किसी का जो टॉप का हिस्सा है वो आपका येलो तो नहीं हो रहा, तो आप उसको खोल के देखें उसके अंदर सुंडी तो नहीं है, तो आप 2 लीटर दोबारा क्लोरी आप फ्लड करा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कमाद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और कमाद की पैदावार को भी बेहतर ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके के साथ चलेंगे तो आपकी जो है 100% 1000 से 1500 मन पैदावार आ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त जो हैं इस तरकीब पे अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जाते जाते एक और बात आपको बताता जाऊँ, अगर कोई दोस्त DAP डालता है तो वो DAP की सिलेक्शन जो है वो करते वक्त एहतियात करें। DAP असली DAP आप इस्तेमाल करें। तो किसी आप जानने वाले डीलर के साथ से ले लें या किसी ऑथेंटिक डीलर से ले लें, लेकिन DAP जो है वो असली होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं समर यार्ड टूडे इजाज़त चाहूँगा आपसे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।